बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले पथिक जी का लिखा हुआ एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। पथिक जी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के थे, रहने वाले थे, अच्छे संत थे। तो उनका लिखा हुआ ये भजन है, बहुत ही अच्छा, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद भजन है। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने उसके समान जग में दाता ना और कोई, देने में जब वो आए, देने में जब वो आए तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उस दिन तुझे विधाता मन वचन कर्म उसके, मन वचन कर्म उसके आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वह तो पिता है तुझ पे, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उस दिन तुझे विधाता भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में वो साथ देगा, सुख में वो साथ देगा, दुख में भी सार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। अंतिम समय कहेगा, अंतिम समय कहेगा, नेकी कमालू लेकिन एक पल पथिक न कोई, एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस
दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो हनुमान जी लंका में पहुंच गए हैं। वहां की चार दीवारी जो सोने की है उसे देख रहे हैं। इधर उधर मल्ल युद्ध कर रहे हैं, योद्धा उनको देख रहे हैं। कितने सुंदर बाग बगीचे लगाए गए हैं। पूरे रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो, निसी नगर करो पैसार। बहुत से रखवाले वहां रखवाली कर रहे थे। तो मन में सोचा हनुमान जी ने कि ऐसे में तो अंदर प्रवेश करना उचित नहीं होगा। मैं छोटा सा रूप बनाऊंगा और रात को नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपि धरी, अलंक ही चलो सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। मसक समान रूप, मसे के समान छोटा रूप धर लिया प्रभु हनुमान जी ने और भगवान राम की सुमिरन करके और लंका में प्रवेश कर गए। एक लंकिनी नाम की राक्षसी थी, वो पहचान देख ली तो उनका मेरा निरादर करके नगर में घुसे जा रहे हो। जानेगी नहीं मरम सट मोरा, जाने ही नहीं मरम सट मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुट्ठी का एक महाकपि हैनी। और रुधिर बमत धरनी धनमणि। तो बोले कि हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जानते। मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां जहां जितने चोर लंका में घुसते हैं उनको मैं आहार बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार जोर से किया और वो मैंने रक्त की बमन करने लगी, खून की उल्टी करने लगी और चकराते हुए घूमते हुए धरती पर गिर गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। उठी संभाल करके लंका और हाथ जोड़ करके बहुत भयभीत होकर के विनय करने लगी कि जब रावण को ब्रह्मा ने वर दिया था तो चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। ब्रह्मा जी ने जो है चलते समय मुझे राक्षसों के विनाश की जो है पहचान बता दी थी, कैसे विनाश होगा इन राक्षसों का। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, और देख्यमु नयन राम कर दूता। तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि एक बंदर के मारने से अगर तुम विकल हो जाओ, माने बेहोश हो जाओ, तब जाने सुनिश्चित तो समझ लेना कि अब निश्चरों के संहार का, उनके वध का समय आ गया है। तो वो बोलती है कि मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि मुझे रामचंद्र जी के दूत के दर्शन हुए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग। तूल नताहि
सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहते तराजू में आप मोक्ष के सब सुखों को एक पल्ले में रख दीजिए तो भी वे उसका सब मिल करके दूसरे पल्ले पर रखे हुए सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। ऐसा सुख, उस सुख की बराबरी ये जागतिक सुख नहीं कर सकते। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरही मिताई, अगोपद सिंधु अनल सीतलाई। अयोध्यापुरी के जो राजा श्री रघुनाथ जी हैं उनको हृदय में रख करके आप नगर में, लंका में प्रवेश कीजिए और सब काम जो है प्रभु के कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र लगने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। किसके? गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवान। कहते गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। किसके लिए? जिसे प्रभु राम एक बार भी कृपा करके देख लेते हैं। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और पैठा नगर सुमिरी भगवान, प्रभु राम के सुमिरन करके नगर में, श्रीलंका लंका में वो प्रवेश करे। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हर घर में, हर महल में खोज रहे हैं हनुमान, और इधर उधर बहुत जगह उनको अगणित जोधा दिखाई दिए। दशानन के महल में गए और बहुत ही विचित्र बना है वो, जिसके वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न दीख बने। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने देखा कि रावण सो रहा है, किंतु वहां वैदेही सीता जी नहीं दिखाई दी उस महल में। उसके पास ही एक बहुत सुंदर महल दिखाई दिया, जहां प्रभु का मंदिर जो है वो अलग से बनाया गया था। उसके बगल में रामायुध अंकित ग्रह, शोभावरणी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी है रसिक पीराय। रामचंद्र जी का कि वहां आयुध बने हुए हैं दीवारों पर, चिन्ह धनुष आदि, तो उसकी शोभा नहीं वर्णन की जा सकती। इतना अच्छा मंदिर बनाया और नए नए तुलसी के पौधे वहां लगे हुए हैं। ये देखकर बहुत हर्षित हुए हनुमान जी। लंका निश्चरणी करनी वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। लंका में तो निशाचरों के समूह रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास। अद्भुत। हनुमान जी ने सोचा, मन महु तर्क करें कपिलागा। इसी तरह तर्क सोच विचार करने लगे हनुमान जी। उसी समय विभीषण जो है वो जग गए। राम राम ते ही सुमिरन
कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हठी करी हो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। जग करके विभीषण जी ने राम नाम का सुमिरन किया तो ये सुन करके बहुत हर्षित हुए हनुमान जी। भाई ये तो कोई सज्जन जान पड़ते हैं, इनसे मैं हट करके पहचान करूंगा, क्योंकि साधु ते हो न कार्य, साधु व्यक्ति से आपके कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया और आवाज लगाई। विभीषण जी बाहर आए, तुरंत आ गए और प्रणाम पूछा और उनकी कुशलता पूछी और कहा कि हे विप्र, अपने बारे में बताइए, आप कौन है, क्यों आए हैं यहाँ? कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तुम क्या प्रभु के दासों में से कोई एक हो? मेरे हृदय में ऐसी प्रीत हो रही है, और यह कि आप राम के प्रेमी हैं, राम के अनुरागी हैं और मुझे कृतार्थ करने यहाँ आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई तब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ और आनंद रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु के चिंतन में मगन रहें। हमारे धर्म दर्पण चैनल को समर्थन दे, इसे सब्सक्राइब करते चलें, इसकी कथा प्रसंग जो है वो अपने बंधुओं में साझा करते सकें और करते चलें। और प्रभु की कथा है, जन जन तक पहुँचे, जहाँ पहुँचेगी पवित्रता आएगी और अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता दूर हो जाएगी प्रभु कृपा से। आज फिर तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग। तुलसीदास जी जब काशी में थे तो उनको बड़ी उत्कट अभिलाषा थी कि प्रभु राम के दर्शन हों। तो कहते हैं कि वहां एक वृक्ष था पीपल का, उसमें वो रोज कुछ जल चढ़ा दिया करते थे। तो एक दिन उससे एक प्रेत जो है प्रकट हुआ और कहा कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु राम के दर्शन करने हैं, मेरी कैसे सहायता होगी। तो उसने कहा प्रभु राम न मिले हनुमान के बिना, हनुमान जी ही एक माध्यम है जो आपको प्रभु राम से मिला सकते हैं। और वो जो आप कथा कहते हैं तो रोज आपकी कथा सुनने आते हैं। बोले कौन, मैं तो पहचान नहीं पाता। बोले एक वृद्ध पीछे कंबल ओढ़े हुए बहुत दीनहीन सा कुष्ठ रोगी जैसा बैठा रहता है, वही हनुमान जी हैं। तो उनसे उनको पकड़िए, वही आपको राम के दर्शन कराएंगे। तो कहते हैं जब कथा, वो सबसे बाद में जाते थे, हनुमान जी बैठे रहते थे। कथा जब समाप्त हो गई तो एक दिन जाकर चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने कि प्रभु मैंने पहचान लिया, आप हनुमान जी हैं, मुझे राम के दर्शन कराइए। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले हाँ हाँ होंगे, आपको राम के दर्शन होंगे। तो कहते हैं एक दिन दो सुंदर से राजकुमार वो कथा सुनने आए और वो किनारे खड़े रहे काफी देर तक, और उस समय कोई संकेत कर नहीं पा रहे थे हनुमान जी। वो कुंवर चले गए तो ये फिर पकड़ लिए जाके, बोले आपने तो दर्शन कराया नहीं। बोले दर्शन कहाँ, वो आप तो आए थे, आप उधर देखे ही नहीं, सुंदर थे दो कुंवर। आप चलिए आपको चित्रकूट में दर्शन होंगे। तो ये चित्रकूट में इनकी कथा पूर्ण हुई थी। वो रामचरितमानस के पृष्ठ मैंने देखे हैं,
वहाँ पास ही चित्रकूट के पास ये है जहाँ राजापुर है, जहाँ उनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। तो वहाँ एक तुलसी कुटीर है, वहाँ पर बहुत सुरक्षित एक अध्याय रखा हुआ है, अयोध्या कांड। कहते हैं कि किसी ने ईर्ष्या बस उनकी हस्तलिखित जो प्रति है उसकी रामायण की, वो बगल में ही जमुना है राजापुर के, वहाँ उसने फेंक दिया था। और वहाँ कोई राजा या कोई रईस थे, जिनको जब पता चला तो उन्होंने जाल डलवाया तो बाकी पृष्ठ तो खुल गए थे और गायब हो गए थे, अयोध्या कांड बचा रहा। वही अयोध्या कांड चित्रकूट के पास राजापुर में इनकी तुलसी की जन्मस्थली में एक छोटे से मंदिर में है, उसकी देख रेख करते हैं वहाँ जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वो अयोध्या कांड पर बचा है। तो उसी के कुछ पृष्ठ हमने चित्रकूट का जो परिक्रमा पथ है कामदगिरी का, वहाँ तुलसीदास जी का लगाया हुआ 500 साल पुराना एक अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष है, जो खोखला हो गया है मगर फिर भी उसकी कुछ शाखाएं हरी हैं। वहाँ एक पीछे वही कुटी है, वहाँ एक साधु है। तो आप जो भी जाएं उनके लिए बता दे रहे हैं कि उनके पास कुछ उनके तुलसी के हस्तलिखित पृष्ठ हैं रामायण के, वो उन्हें दिखाते हैं। देखता हूँ, मैंने वीडियो किया था, अगर वो मिल जाता है तो मैं इसके साथ डाल देता हूँ। तो वहाँ उन्होंने पृष्ठ कुछ आप देखे जाए तो हुआ क्या, उन्होंने कहा था कि चित्रकूट में आपसे दर्शन कराएंगे, हनुमान जी ने कहा था। तो चित्रकूट के रामघाट में बैठ करके जो है चंदन घिसते थे और भक्तों को और जो वहाँ से लगाते थे तुलसीदास जी, और वहीं बैठे अपना भजन किया करते थे। तो हुआ क्या कि एक बार अब राम और लक्ष्मण वहां से आए, ये इनको जो है चंदन घिसते घिसते तंद्रा आ गई, निद्रा सी आ गई, तो ये देख नहीं पाए और वो आ करके चंदन लगा के राम और लक्ष्मण चले गए। और उस समय क्या किया था कि इस समय अगर दर्शन नहीं होंगे तुलसी के तो फिर हम कहाँ से कराएंगे। तो हनुमान जी तोता के रूप में वहां बैठ गए थे एक वृक्ष में, और उन्होंने वो चौपाई बहुत दिन तक रामघाट में लिखी हुई थी दीवार पर। अब वो कहना वो नहीं जानते, हम देखे थे कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। ये बार बार रट रहे हैं तोता बने हुए हनुमान जी की, किसी तरह तुलसी के कान में पड़ जाए, नहीं पड़ी, वो तंद्रा में थे। जब जगे तो देखे कि सामने का चंदन गायब है। तो आसपास के जो संत उनसे पूछे, भाई यहाँ अभी कौन आया था, ये जो चंदन है मेरा कौन लगा गया। तो आसपास के संत बोले, तुलसी तुमको क्या हो गया, सो रहे थे क्या। अरे दो राजकुमार आए, वो चंदन लगा के चले गए, अभी अभी तो इधर गए। वो भागे बड़ी जोर से और सोचा कि चंदन अगर दूर गए होंगे तो चंदन सूख जाएगा, पता नहीं चलेगा, पास ही है तो मैं समझ लूंगा चंदन गीला है। तो कुछ दूर में ही प्रभु मिल गए राम और लक्ष्मण। तो ये पकड़ करके पैर रोने लगे, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो वहां प्रभु राम के दर्शन तुलसीदास जी को हो गए हनुमान जी की कृपा से। आप चित्रकूट जाएं तो तोता रूपी हनुमान जी अभी भी उनकी मूर्ति वहां पर है। तो ये प्रभु के मतलब प्रमाण है, और जो नहीं मानते उनकी अपनी खुशी, हम तो प्रभु को मानते हैं, प्रभु हैं। प्रभु प्रापत सर्वत्र समाना, और प्रेम प्रकट, प्रेम कीजिए, श्रद्धा कीजिए, उनके उसमें डूब जाइए, आपको मिलेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो यही छोटे छोटे प्रसंग कभी कभी सुना देते। आवश्यकता है धर्म के पुनर्जागरण की, धर्म के पुनर्स्थापना की परमा आवश्यकता है इस आर्यावर्त में। हम आर्यावर्त ही कहेंगे, आर्य तो यही थे, दुनिया में कहीं आर्य है कि नहीं। एक और गलत धारणा कि आर्य बाहर से आए थे, ये एक कुप्रचार किया जा रहा है। बाहर से आए नहीं थे, बाहर तक थे। अम्बकोट वाट वो जो वहां जो मंदिर पाए गए हैं, मुस्लिम देश है एक, जहाँ रामायण पाठ होता है उनके उसमें एयर जो होता है रेडियो में, वहाँ के लोग रामलीला करते हैं कलाकार। गरुड़ा वहाँ पर एयरपोर्ट है, गरुड़ा। और आर्या ये बाहर तक थे। ये कांधार जो अभी है
वो गांधार प्रांत था जहाँ से गांधारी आई थी, कैकेय प्रदेश है, कैकेयी आई थी। ये सब चीजें हैं। तो समय के थपेड़े के मारे जो है ये प्रमाण भी सारे खोते जा रहे हैं। मगर आप अगर देखें, ये देखिए आर्य बाहर से आए, द्रविड़ों को भगाया, ये सब क्यों कहा गया? जिससे आपको इस देश से प्रेम ना होगी। अरे हम तो बाहर से आए हैं। बहुत से यहाँ पर अनर्थ हुए हैं। गुरुकुलों को तोड़ दिया गया, क्योंकि तब साक्षरता 100% 100% थी। अंग्रेज डर गए, इतना शिक्षित देश है तो हम राज नहीं कर पाएंगे, बोले तोड़ दो। तोड़ दिया, गुरुओं को जेलों में डाल दिया और अंग्रेजी शिक्षा चला दी। अंग्रेजी शिक्षा कौन सी? हमटी डमटी जाते हैं ऊपर पानी लाने, नीचे गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, राजा के सिपाही भी उन्हें नहीं जोड़ पाते। ये शिक्षा देंगे बच्चों को? या कि विवेकानंद की शिक्षा की उठो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को ना पालो? यही है। आप समझिए इसमें अंतर क्या है। एक शिक्षा है जो आपको नकारा बना रही है। उन्होंने ये कर रखा था कि ये जो हिंदुस्तानी है क्लर्क बन जाए, छोटे मोटे ऑफिसर बन जाए, बड़े पोस्ट हमारे लिए रहे। तो वो शिक्षा मैकाले की जो थी, आप जरा उससे और गुरुकुल की शिक्षा से तुलना करके देखिए। बस यही संदर्भ कहीं कहीं जैसे जुड़ते जाते हैं, इसी तरह आपसे बस कही चर्चा कर लिया करेंगे। अच्छा लगता है अपनों से अपनी बात करते। प्रणाम, नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ही हमारा समर्थन करते रहिए। जय श्री राम।